चुनाव हो रहे हैं, बार एसोसिएशन अभिभाषक है, तो इसमें क्या रूपरेखा रहती है वकीलों की? बार एसोसिएशन के चुनाव में जितने वकील हैं वो वोट डाल रहे हैं। वोट डाल करके अपने नए अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव कर रहे हैं, ताकि बार एसोसिएशन मजबूताई से आगे बढ़े और जो आए दिन की जो समस्याएँ पुलिस और बेंच के साथ आ रही है, उन समस्याओं का समाधान हो सके। अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों में देखा गया था कि यहाँ चौराहे पे कोई वकील साहब और पुलिस वालों की एक झड़प हो गई थी। उसमें पुलिस वालों ने भी आरोप लगाया वकील पे और वकीलों ने भी पुलिस वालों पर आरोप लगाया। तो इसमें क्या संदेश देना चाहते हो आप? इसमें यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी की डेट में जो चल रहा है, उसमें अध्यक्ष और महासचिव द्वारा कार्रवाई जो है कम उसमें की जा रही है। जो पहले की था तो पुलिस डर के रहती थी अधिवक्ताओं से कि अगर अधिवक्ता अगर बीच में आ गए तो हमारा क्या होगा? लेकिन आज की डेट में ना तो बेंच डर रही है, ना पुलिस डर रही है। डर हम बिठाना नहीं चाहते, लेकिन हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए शांतिपूर्वक, ना कि हमारे ऊपर हमला करके। कई जगह देखा जाता है कि वकीलों और पुलिस की भी आए दिन झड़प हो जाती किसी भी मसले को लेके। तो इसका मतलब क्या है, वकील कमजोर पड़े हुए हैं या क्या है? नहीं सर, वकील कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक कार्रवाई हो। इसलिए हम ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, ना हम अहिंसा के उसमें चलते, हिंसा के उसमें नहीं चलते हैं। और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या महासचिव बनते हैं, इनका क्या कार्य रहता है? वकीलों के प्रति बहुत से नए वकील भी आते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए, या क्या शेड्यूल रहता है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। वकीलों के हित के लिए कार्य करते हैं। अध्यक्ष महासचिव जो चुने जाते हैं वकीलों के हित के लिए उनके लिए कार्य करते हैं। वकीलों की समस्याएं जो भी है और कानूनी रूप से जो भी बार बेंच के बारे में जो भी समस्याएं आती है, बेंच से कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो उस बारे में। जैसे नए वकील आते हैं तो उनको कोई स्टाइपेंड भी दिया जाता है? कितने साल तक दिया जाता है, या क्या रूपरेखा होती है? इसके प्रोविज़न बनाए गए हैं, कभी-कभी नए नियमन बनते जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी इसलिए इसके प्रति अग्रसर है। जो भी नियम बन रहे हैं और यहाँ भी बनाए जाते हैं बार एसोसिएशन में भी। अभी कई बार देखने को मिला कि हाई कोर्ट बेंच को लेकर भी वकीलों ने काफी समय तक हड़ताल करी। तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? ये तो हमारी मांग चली आ रही है लंबे समय से, हाई कोर्ट बेंच की। कोटा बड़ा संभाग है, यहाँ हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। तो नए अध्यक्ष बैठेंगे तो वो क्या संघर्ष करेंगे, या? संघर्ष हमारा जारी है, निरंतर जारी है संघर्ष तो हाई कोर्ट बेंच के लिए। तो कोटा के लिए मांग रहेगी हमेशा। कई बार जो वकील हैं और जो फरियादी और मुलजिम होते हैं, उनकी भी यहाँ लड़ाई देखने को मिली, किसी के चाकू भी लगे। तो कई बार मांग उठी कि इसमें कैमरे भी लगाए जाए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैमरे तो लगने ही चाहिए, कि क्या होता है कई बार वकीलों बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केस लड़ते रहते हैं, दोनों पक्षकार आते हैं, फरियादी मुल्जिमान के। तो उस समय इस तरह के झगड़े होने की आशंका रहती है, तो इसलिए यहाँ कैमरे लगने चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय राठौड़। पहले एक मिनट। नमस्कार, मैं एम पी अकोदे, आप देख रहे हैं आड़ोती टाइम। हम आज कोटा अदालत में आए हैं। यहाँ पे जो प्रवक्ता वकील हैं, इनके जो चुनाव हो रहे हैं, और हमारे साथ मैडम हैं जो जो एक वकील है। इनसे जानते हैं कि जो ये चुनाव हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हो, और इस चुनाव में जो भी अध्यक्ष खड़े हो रहे हैं उनका क्या कार्य रहता है, क्या नहीं रहता है, ये मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? सोना मनसुखानी। आप जो ये अभी आज जो चुनाव हो रहे हैं वकीलों के, अध्यक्ष पद हैं, महासचिव वगैरह जो भी पद हैं, इनका क्या क्या कार्य रहता है? और ये अदालत, आपने जो मनोज पुरी जी वकील साहब हैं, इनका अध्यक्ष पद है, जो आप मनोज पुरी जी का समर्थन कर रहे हो चुनाव में। मनोज पुरी का समर्थन करती हूँ पूर्ण रूप से। ऐसे ही हमें जुझारू नेता चाहिए जो बाहर के हित में काम करे, और पहले भी मनोज जी ने जो कहा है वो सारे कार्य किए हैं। और शुरू में जो भी नए कैंडिडेट आए थे, नए जूनियर्स, तो उनको स्टाइफंड भी मनोज जी ने ही शुरू करा था, 1500 रुपये। अभी भी यदि मनोज जी जीत के आते हैं तो ये स्टाइफंड भी बढ़ भी सकता है, और जो वकीलों को क्लेम दिया जाता है 4 लाख रुपये, वो भी बढ़ा के ही दिया जा सकता है। और ये मनोज जी
को ही जीतना चाहिए। इसी तरह ईमानदार व्यक्ति काम करता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और ताकि बार के हित में शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व में भी वर्क किया और इस बार भी करने की संभावना है। तो अभी तक क्या ये सुविधा नहीं मिलती थी वकीलों को? नहीं, पहले जब मनोज जी से पहले तो किसी भी अध्यक्ष ने इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया था, ना ही किसी को स्टाइफंड मिला था। मनोज जी आए थे जब भी पिछले वाले कार्यकाल में, तभी उन्होंने ये स्टाइफंड की व्यवस्था शुरू करवाई थी। इसके पहले भी अध्यक्ष रहे थे मनोज जी? हाँ, पूर्व में रह चुके हैं, एक बार अध्यक्ष, 2 बार रह चुके हैं 2 अध्यक्ष। बार अध्यक्ष रहे थे, तो तीसरी बार आप अभी यह त्रिकोणीय श्रृंखला में मानी जा रही बार एसोसिएशन के 3 अध्यक्ष, तीनों में बहुत कड़े का मुकाबला माना जा रहा। उस बीच आप क्या कहना चाहेंगे कि आप मनोज पुरी जी सीट निकाल लेंगे? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मनोज पुरी जी की जिस तरह से ये व्यवस्था चल रही है, जितना प्रचार प्रसार चल रहा है, तो मनोज जी का नाम टॉप पे ही आ रहा है। वो ऐसे जुझारू और ईमानदार नेता की ज़रूरत है जो बार को आगे बढ़ाए, और हाई कोर्ट ब्रांच जिसकी चल रही संघर्ष, वो संघर्ष यहाँ पे इनके द्वारा ही पूर्ण हो जाए। अच्छा, इसके पहले भी जो प्रमोद जी जो नेक्स्ट अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा लंबे समय तक। हाँ, ये बात हाई सही है कोर्ट कि के लिए उन्होंने भी वो हाई कोर्ट की ब्रांच के लिए खूब हाँ। प्रयास किए, और हर शनिवार को बंद भी रहा अदालत। सारे जितने भी अध्यक्ष आते हैं सभी बार कोर्ट के लिए प्रयास कर रहे क्या हैं। है कि पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की सरकार भी चेंज होगी राजस्थान में। अब ये तो क्या है, सरकारें सब चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस की होती है, कभी बीजेपी की होती है। क्या आप बीजेपी जो सरकार आई तो क्या हाई कोर्ट बेंच आने में आसानी रहेगी? बीजेपी सरकार है, अगर बीजेपी का नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी, उसे हाँ। हाई लेवल पे भी बीजेपी है, तो निश्चित तौर पे ये मैं मान के चलती हूँ कि इस बार ब्रांच यहीं खुलेगी हाई कोर्ट की। अगर खुलेगी तो कोटा में ही खुलेगी। मैडम, जैसे अभी जो अध्यक्ष पद के लिए 3 खड़े हो रहे हैं, तो सबसे कांटे का मुकाबला मनोज पुरी और किसके बीच रहने वाला है? सर, सभी जने का चल ही रहा है, पर लगभग पर आशीष जी का भी चल रहा है प्रचार प्रसार को, और मनोज पुरी जी का चल रहा है। और मनोज पुरी का टॉप पे चल ही रहा है। दोनों में अभी देखो कांटे की टक्कर है। अब वो जीत तो ईश्वर के हाथ में, हमारा काम है प्रयास करना। और जैसे अभी हाई कोर्ट की बेंच के लिए हमने आपसे सवाल पूछा, जी। अगर बीजेपी राजस्थान में बीजेपी है और क्या नाम से केंद्र में भी बीजेपी है, लेकिन अभी जो चुनाव होने के बाद 116 सीटें बीजेपी को मिली। अभी मुख्यमंत्री पद के लिए जो चल रहा संघर्ष, इसमें आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, किस कौन मुख्यमंत्री बनेगा नजर आ सर, रहा है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि कौन बन सकता है। ये तो बड़े लेवल की बात है, तो इसमें अपन कुछ बता नहीं सकते कि कौन हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सोना मनसुखानी एडवोकेट। एक और डेट बोल दो। सोना मनसुखानी एडवोकेट। हाँ, ठीक है।